तो आज पितृपक्ष की जो पूर्णिमा है उसके ऊपर हम आत्म पावन सूक्तम के मंत्रों का पाठ करते हुए उससे हम आहुतियाँ प्रदान करेंगे। तो प्रथम मंत्र में पितरों की पवित्रता की प्रार्थना की गई है। पितरों से पवित्रता की प्रार्थना की है। तो पालन करता, जीवन प्रदाता, उत्पत्ति करता, ज्ञानी जन, ये सब पितर है। कार्य स्थिति होने पर कारण स्थिति, मूल स्थिति पितृक संज्ञक स्थिति को प्राप्त हो जाती है। जग जीवन में वर्तमान स्थिति से पूर्व की कारण स्थितियाँ पितरमय स्थितियाँ हैं। इन्हीं हमारी पूर्ववर्ती कारण या मूल शक्तियों से हम अपनी पवित्रता की कामना करते हैं। तो कारण से पवित्रता का प्रभाव कार्य में आने से स्वभाव में भी पवित्रता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है। अतः सर्वप्रथम मंत्र द्वारा हम कारणभूत पितृ शक्तियों से पवित्रता की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे ये 16 मंत्र हैं। इसके अंदर जो आत्म पावन सूक्तम के मंत्र हैं, इनसे हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है वो पवित्र हो, क्योंकि हमारी आत्मा पे नित्य रोजाना कुछ इस संसार में जगत में रहते हुए जो मैल चढ़ जाता है, तो उसको धोने के लिए ये मंत्रों का हम और यज्ञ का सहारा लेते हैं, जिससे हमारी आत्मा पवित्र हो। तो ऐसे 16 मंत्र हैं। तो द्वितीय मंत्र में अग्नि से हमारे जीवन में अन्न और पराक्रम से पवित्रता हो, अन्न में भी पवित्रता हो, जिससे हमारे भीतर बलवीर्य की वृद्धि हो। अन्न भी यहाँ पितर का है, क्योंकि अन्न भी हमें पवित्र करता है, क्योंकि पवित्रता से प्राप्त किया हुआ अन्न हमें पवित्र करता है। और उससे उत्पन्न बल पराक्रम द्वारा हमारे जीवन में दुष्ट प्रवृत्तियों का, हे प्रभु, इससे वास ना हुआ था, उनको भी दूर करने की प्रार्थना की गई है। फिर इसी तरह से तीसरे मंत्र में भी, चौथे में भी, तो ये 16 मंत्र हैं। तो 8वां मंत्र है जो सामवेद की पावमानी ऋचाओं का है। इसमें बताया है कि वेदवाणी शास्त्रों प्रकार से अखिल ब्रह्मांड को पवित्र करती है और धारण भी करती है। इसलिए दिव्य शक्तियाँ, देव, ऋषि, मुनि, विद्वान उसी वेदवाणी का से अपने आप को हमेशा पवित्र करते आए हैं। यही पावमानी वेदवाणी, हे प्रभु, हम सबको भी पवित्र करें। और इन मंत्रों को कुष्मांड मंत्र भी कहते हैं, जो 8वें मंत्र से शुरू है। तो इसमें इनको कुष्मा 12 तक है ये मंत्र, इनको कुष्मांड मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि कुत्सित भावनाएं, जो हमारी बुरी भावनाएं हैं, बीज रूप में पड़ी हैं, और वो उष्मा के कारण गति, क्रियाशीलता और विकास प्रसारण को प्राप्त हो जाते हैं। अतः बुरी भावनाओं, दुर्विचार और दुष्ट प्रवृत्तियों के बीजों को नष्ट करने की यहाँ प्रार्थना की गई है। इसलिए ये मंत्र बहुत अद्भुत है। और फिर 13वां मंत्र है, उसके अंदर पाप प्रवृत्तियों के कारण हमसे देवों, मनुष्यों, पितृजनों अपने प्रति इच्छा अनिच्छा से ज्ञात या अज्ञात रूप में जो पाप हो जाते हैं, उन सब से बचने के लिए प्रार्थना की है। ये प्रभु, हम ना कुछ अज्ञात रूप और ज्ञात रूप में किसी प्रकार का कोई भी पाप कर्म ना करें, हमारे मन को कितना सुंदर बना दो। अंत के फिर 3 मंत्र हैं जो घ मंत्र कहलाते हैं, जिसका संध्या में भी विनियोग है। हम जो प्रातःकाल और सायंकाल को जब संध्या करते हैं, तो उन मंत्रों का भी उसके अंदर पाठ आया है। तो वो 3 मंत्र हैं जो वो परमात्मा के विराट स्वरूप का दिग्दर्शन करते हैं। परमात्मा की दिव्य शक्ति का दर्शन उनसे होता है, तो हमारे जीवन में निष्पाप की सिद्धि होती है, हमारा जीवन पापों से रहित होता है। तो पवित्र होकर ही हम परमात्मा की समीपता, उपासना द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा मन मलिन है, हमारा हृदय मलिन है, तो पवित्रता नहीं है, तो परमात्मा की हम नज़दीकियों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये अद्भुत मंत्र हैं, आत्म पावन सूक्तम के मंत्र। इससे हमारे आत्मा की पवित्रता की हमने कामना की है। वो ज्ञानी जन, पितरजन, हमारे दादा, हमारे पितामह,
वो सब उनका शांत स्वभाव हमको पवित्र करे, और जो हमारे महान आत्माएं हैं उनके हम आचरण पे चल के अपने आप को पवित्र बनाएं। तो ऐसा इन मंत्रों के अंदर जो अद्भुत मंत्र हैं, इनकी जो आहुतियाँ डालने से हमारे जीवन के अंदर निश्चय ही कुछ बदलाव आता है। तो हम इन 16 मंत्रों की आहुति प्रदान करेंगे अग्नि स्वरूप उस यज्ञ भगवान। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम पुनन्तु मा पितरा सोमयासा, पुनन्तु मा पितामह, पुनन्तु प्रापितामह पवित्रेण शतायुषा, पुनन्तु मा पितामह, पुनन्तु प्रापितामह पवित्रेण शतायुषा, विश्वमायुर्यर्षणवै। स्वाहा। ओम अग्नायुषि पवसा सुभोर्मिषं च नः आरे बाधस्वदुच्छुनां। स्वाहा। ओम पुनन्तु मा देवजना, पुनन्तु मनसा धिया, पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदा पुनैमा। स्वाहा। ओम पवित्रेण पुनैमा शुक्रेण देवदद्यात् अग्ने कृत्वा क्रतुरणो। स्वाहा। ओम यत्ते पवित्र मच्चिष्यग्ने वितत मंत्रः प्रमतेन पुनातु मा। स्वाहा। ओम पवमानसो अद्यना पवित्रेण विच्चस्ने या पोता सा पुनातु मा। स्वाहा। ओम उभभ्यां देव सविता पवित्रेण सवेन च मां पुनः विश्वता। स्वाहा। ओम येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुन्ते सदा तेन शस्त्रधारेण पावमानि पुनन्तु न। स्वाहा। ओम यद्देवा देवहेडनं देवासश्चक्रमा वयम् अग्निर्मा तस्मादेन सविश्वाम्ना मुञ्चत्वमस। स्वाहा। ओम यदि दिवा यदि नक्तमेन वंशी चक्रमा वयम् वायुर्मा तस्मादेन सुविश्वाम्ना मुञ्चत्वमस। स्वाहा। ओम यदि जागृदधि स्वप्नेन वंशी चक्रमा वयम् सूर्यमा तस्मादेन सुविश्वाम्ना मुञ्चत्वमस। स्वाहा। ओम यद्ग्रामे यदरणे यत्सभायां यदिन्द्रे यच्छुद्रे यद्दर्रे यदेनश्चक्रमा वयम् यदेकस्यादिधर्मणि तस्य विजन्मसि। स्वाहा। ओम देवकृतस्येन स्वविजन्मसि, मनुष्यकृतस्येन स्वविजन्मसि, पितृकृतस्येन स्वविजन्मस्यात्मकृतस्येन स्वविजन्मस्येन सेन स्वविजन्मसि। यच्चामेनु विद्वाश्चकार यच्चा विद्वास तस्य सर्वसेन स्वविजन्मसि। स्वाहा। ओम ऋतञ्च सत्यञ्च विद्या तप्सोद्य जायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो अर्णवा। स्वाहा। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विद्यद् विश्वस्य मिष्टो वसि। स्वाहा। ओम सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षमतो। स्वाहा। हमने ये 16 आहुतियाँ पावमाने सूक्त की दी हैं। आत्म पावन सूक्तम के मंत्रों से हमने 16 आहुतियाँ प्रदान की। अब हम आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा की विशेष आहुतियाँ हैं, तो हम श्री सूक्त के मंत्रों से उन विशेष आहुतियों को यदि भगवान को समर्पित करते हैं। तो पहले हम 4 आहुतियाँ प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा, ओम भूर्वायवे स्वाहा, ओम स्वरादित्याय स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा, इदम् अग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा। ये घृत की 8 आहुतियाँ हमने प्रदान की हैं, और अब हम पूर्णमासी की 3 आहुतियाँ प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्निशोमाभ्याम स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा। ये भी 16 मंत्रों से आहुतियाँ हैं। ओम वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा। ओम प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे शुश्च मे चित्तञ्च मे अदितिञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोतञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा। ओम ओजश्च मे शाश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शरं च मे वरं च मे अंगानि च मे
स्थीनि च मे परुगंशी च मे शरीरानि च मे आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा। ओम ज्येष्ठं च मे अधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे अम्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे द्रागिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा। ओम सदसस्पतिमद्भूतं त्रयमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधा मया शिशां स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम मेधा में वर्णो दधातु मेधाम अग्नि प्रजापति मेधाम इंद्रश्च वायुश्च मेधाम दाता दधातु मे स्वाहा। ओम इदं मे ब्रह्म च छत्रं चोभे शमश्नुतां मयि देवा दत्तु शमुत्मामतस्सैते स्वाहा। ओम मनसा कामा कुति वाचा सत्यमस्य पशुना ग्वम रूप मन्नस्य रसो ईशा श्रेष्ठतां मयि स्वाहा। ओम कयनश्चित्रा भुवदूति सदा वृदा सखा कय सचिष्टावृता स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथाराय यस्मान् विश्वान् देव अयुनानि विद्वान् यो यो दस्म मज्जुरान् मेनो भुष्टान्तेन मुक्तिं विदेम स्वाहा। ओम दिवो वा विशन् उत पृथिव्या महो वा विशन् उरुरन्तरिक्षात् उभयस्ता वसुना प्रणस्वा प्रक्ष दक्षिणादो स्वाद विष्णवे त्वा स्वाहा। ओम भूर्दा भूर्दैनुमाद ब्रह्म भूर्याभर भूरिकेदिन्द्रदिशसि स्वाहा। ओम इन्द्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षसुभत्वमस्मै कोशं रैनामरिष्टिं तन्नां स्वादमानं वाचं सुदिनत्वमन्नां स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः प्रजापतेन तदेतान्नो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोमस्तनोऽस्तु वयं शाम्पतयोरैनां स्वाहा। ओम सृष्टते लक्ष्मीपत्न्यो रात्रे पाशरे नक्षत्राणि रूपमश्नो व्यातम ईशान निशानाम मायशान सर्वलोकम मायशान स्वाहा। तो श्री सूक्त के इन 16 मंत्रों से हमने यज्ञ भगवान को आहुति प्रदान की है। तो आगे का हम यज्ञ जो बृहद यज्ञ की आहुति हैं वो अब हम प्रदान करेंगे। ओम